हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर नई कहानी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि कुश ने इसकी डिमांड की थी। जी हाँ, कुश ने कमेंट में लिखा था कि उन्हें एक रोबोट और एक लड़के की कहानी सुननी है। तो मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड ज्योति श्रीवास्तव ने इसे बहुत ही प्यार से लिखा है और मैंने भी उतने ही प्यार से कोशिश की है कि आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको एंजॉय करने वाले हैं और कहानी के लास्ट में आपके सामने एक सवाल होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप आप रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई एम चिंटू, जिसका दोस्त है रॉबर्ट पिंटू। दादाजी आप पेपर क्यों पढ़ रहे हैं? कितना बोरिंग है ये। चिंटू, तुमने दादाजी का पेपर क्यों फेंका? क्योंकि ऐसा करने में मुझे मजा आता है। चिंटू, ये क्या किया तुमने? चलो फौरन दादाजी से माफी मांगो। आप मुझे डांट के गुस्सा दिला रही हो। जाइए, मैं नहीं मानता आपकी बात। चिंटू, तुमने माँ की बात क्यों नहीं मानी? जब कोई मुझसे तेज आवाज में डांट कर बोलता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए मैंने माँ की बात नहीं मानी क्योंकि वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। चलो चलो बाहर दोस्तों के साथ खेलने चलते हैं। छोड़ो सबको यहाँ पे। भैया मेरी मदद कीजिए ना। देखिए मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट लग गई है। चिंटू, तुमने उस छोटे बच्चे की मदद क्यों नहीं की? उसकी तकलीफ से मेरा क्या लेना देना? मैं क्यों रुकूं वहाँ पर? क्या मैं सबकी मदद करता फिरूं? चलो मेरे यार चिंटू, आज भी हम कल की तरह बेईमानी करके खेल जीत जाते हैं। बोलो बोलो, तैयार हो ना? हाँ सोनू, जैसा तुम कहो, मैं तो तुम्हारी बात हमेशा मानता हूँ। चिंटू, तुमने अपने दोस्त की गलत बात क्यों मानी? अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे खेल से बाहर निकाल देता, मेरे साथ नहीं खेलता। मैं बहुत मजबूर था, मैं क्या करूं? रॉबर्ट और इंसान में क्या फर्क होता है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? सीधा सा जवाब है, तुम एक रोबोट हो, इंसान नहीं, इसलिए मैं तुमको रोबोट बुलाता हूँ। रॉबर्ट और इंसान में क्या फर्क होता है? रोबोट का अपने खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, वो दूसरों के इशारे पर नाचते हैं। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम करोगे। रोबोट की कोई अपनी सोच नहीं होती और ना ही दूसरों को देखकर उनके अंदर कोई भावना आती है। उनको दुख दर्द कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसा समझो, एक रोबोट अपने मालिक का एक गुलाम होता है। उसके अंदर कुछ भी चुनने की पावर नहीं होती, वो कुछ भी अपने मन से चूज नहीं कर सकता। जैसा उसका मालिक बोलेगा वैसा रोबोट करेगा। वो एक सिर्फ मशीन है। चिंटू, तो क्या आप भी एक रोबोट हो? आपका भी खुद पर कंट्रोल नहीं है? दूसरा इंसान जब चाहे आपको गुस्सा दिला सकता है, बिना सोचे समझे, बिना किसी नतीजे की चिंता किए आप कुछ भी कर देते हो। और किसी को तकलीफ में देखकर भी आपके अंदर मदद की भावना नहीं आती। आप भी तो गुलाम हुए अपने गुस्से के, अपने स्वार्थ के। आप भी तो सही रास्ता चुन सकते थे, अपने दोस्त को मना कर सकते थे। अरे नहीं, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना, फिर वो चाहे गुस्सा हो या बुरे दोस्त। मैं मेरी चूज करने की पावर का इस्तेमाल करूंगा। मुझे कौन सा रास्ता चुनना है मैं खुद डिसाइड करूंगा। मुझे अपने दोस्त की बात नहीं माननी, मुझे रोबोट बनकर नहीं रहना है, मुझे इंसान बनकर जीना है। अब कोई भी काम मैं
सोच समझ कर करूंगा, बड़ों की बातें समझूंगा और जरूरतमंदों की मदद भी करूंगा। मैं महसूस कर सकता हूँ दूसरों का दर्द। हाँ, मैं दूसरों के दर्द को महसूस करूंगा और उनकी मदद भी करूंगा। चलो चलो पिंटू, जल्दी घर चलो, मुझे दादाजी से माफी जो मांगनी है। प्लीज जल्दी जल्दी चलो, मम्मा से भी माफी मांगूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? अरे वाह, चिंटू और पिंटू की कहानी यहाँ खत्म होती है। अब आपका सवाल ये है कि सबसे पहले आपको आंख बंद करके खुद के बारे में सोचना है। क्या आप रोबोट हैं या इंसान? ठीक है, तो अपने आप के बारे में जरा सा सोचिए। आप खुद को रोबोट के रूप में देखते हैं या इंसान के रूप में? आप किस तरह का काम करते हैं? और आपको कमेंट बॉक्स में ये लिखना है, रोबोट या इंसान। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। सो मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। बाय बाय।